अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो समझिए भगवान शिव आपके साथ हैं। क्या सच में महादेव देते हैं ऐसे संकेत? नमस्कार, हर हर महादेव। क्या कभी आपके मन में अचानक भगवान शिव का नाम गूंजने लगता है? क्या बिना किसी कारण आपका मन शिव मंदिर जाने को करता है? क्या आपको बार बार शिवलिंग, नंदी या गंगाजल के दर्शन होते हैं? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे अनुभवों को भगवान शिव की कृपा का संकेत मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में शास्त्र भी ऐसा कहते हैं या फिर यह केवल हमारी भावना है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सनातन परंपरा, शिव पुराण, आध्यात्मिक अनुभव और साधना की दृष्टि से ऐसे कौन कौन से संकेत माने जाते हैं जिनसे भक्त यह महसूस करते हैं कि भगवान शिव की विशेष कृपा उन पर बनी हुई है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंतिम संकेत सबसे महत्वपूर्ण है और वहीं भगवान शिव की वास्तविक कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य। पहला संकेत जानिए। शास्त्रों में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जब किसी व्यक्ति का मन बिना किसी बाहरी कारण के बार बार ओम नमः शिवाय का जप करने लगे, शिव मंदिर जाने की इच्छा होने लगे, शिव भजन अच्छे लगने लगे या शिवलिंग का दर्शन करने की तीव्र इच्छा होने लगे, तो इसे आध्यात्मिक जागृति का प्रारंभ माना जाता है। यह आवश्यक नहीं कि यह कोई अलौकिक घटना हो। कई बार यह व्यक्ति के भीतर भक्ति और आत्मचिंतन की स्वाभाविक वृद्धि का परिणाम भी हो सकता है। दूसरा संकेत है, अनेक लोगों को सपनों में शिवलिंग, हिमालय, कैलाश पर्वत, गंगा, नंदी, त्रिशूल, डमरू या स्वयं भगवान शिव के दर्शन होने का अनुभव होता है। स्वप्न शास्त्र में इन प्रतीकों को कई बार शुभ माना गया है। हालांकि हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता और उसकी व्याख्या व्यक्ति की परिस्थितियों, मानसिक स्थिति और संदर्भ पर भी निर्भर करती है। इसीलिए ऐसे सपनों को श्रद्धा से देखिए, लेकिन अंधविश्वास का आधार न बनाएं। तीसरा संकेत, भगवान शिव स्वयं योगेश्वर हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां हो फिर भी आपके भीतर एक अद्भुत धैर्य, विश्वास और मानसिक शांति बनी रहे तो यह आध्यात्मिक साधना का सुंदर परिणाम हो सकता है। शिव कृपा का सबसे बड़ा प्रभाव बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। चौथा संकेत, यदि बिना किसी दबाव के आपका मन नशे, झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और नकारात्मक संगति से दूर होने लगे, यदि सत्य बोलने, संयम रखने और दूसरों का सम्मान करने की भावना बढ़ने लगे, तो यह केवल व्यवहार का परिवर्तन नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का संकेत माना जाता है। पांचवा संकेत, जब ओम नमः शिवाय मंत्र सुनते ही मन शांत होने लगे। जब इस मंत्र का जप आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने लगे, जब तनाव और चिंता धीरे धीरे कम होने लगे, तो समझिए कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। छठा संकेत है, बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान शिव की कृपा मिलते ही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शिव कृपा का अर्थ यह नहीं है कि संघर्ष समाप्त हो जाएगा, बल्कि इसका अर्थ है कि संघर्ष का सामना करने की जो शक्ति है वह बढ़ जाएगी और सही समय पर उचित अवसर मिलने लगेंगे। सातवां संकेत, जब किसी जरूरतमंद की सहायता करके मन को आनंद मिलने लगे, मन प्रफुल्लित हो, जब दान, सेवा और परोपकार में रुचि बढ़ने लगे, जब दूसरों का दुख देखकर मन संवेदनशील हो जाए, तो यह आध्यात्मिक
विकास का श्रेष्ठ संकेत माना जाता है। 8वां संकेत, भगवान शिव संहार के देवता हैं, लेकिन उनका संहार अहंकार और अधर्म का होता है। यदि आपका क्रोध धीरे धीरे कम हो रहा है, यदि आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखने लगे हैं, तो यह भीतर की साधना का प्रभाव हो सकता है। 9वां संकेत, यदि सोमवार का दिन विशेष लगने लगे, यदि श्रावण मास आते ही शिव पूजा करने की तीव्र इच्छा होने लगे, यदि जलाभिषेक करते समय मन को अद्भुत शांति मिले, तो यह आपकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है। अब बात करते हैं 10वां और सबसे बड़ा संकेत, उस संकेत की जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आपके जीवन में धीरे धीरे सत्य, करुणा, क्षमा, विनम्रता, संयम, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ रहा है, यदि आपका अहंकार कम हो रहा है, यदि आप दूसरों का सम्मान करना सीख रहे हैं, यदि कठिन समय में भी आपका विश्वास भगवान शिव पर बना रहता है, तो यही भगवान शिव की कृपा का सबसे बड़ा सुंदर संकेत है। महादेव केवल चमत्कार नहीं करते, वे मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाते हैं। यही वास्तविक शिव कृपा है। क्या करें? प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करें। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करें। सत्य, सेवा और सदाचार को जीवन का आधार बनाएं। याद रखिए, भगवान शिव की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन में दिखाई देती है। यदि आपके भीतर ये परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसे अपनी साधना का और गहरा करने की प्रेरणा मानिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें हर हर महादेव। और यदि आप सनातन धर्म में ज्योतिष, वेद, उपनिषद और शिव पुराण से जुड़े प्रमाणिक विषयों पे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ओम हर हर महादेव। ओम नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।